आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति की तरफ झुक रहा है। आज पूरा विश्व भारत को विश्वगुरु मान रहा है, लेकिन भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए और वो तथ्य प्रस्तुत करने में कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें से ही एक रहे हैं पद्मश्री विष्णु वाकणकर जी। जी हाँ, पद्मश्री विष्णु वाकणकर जी वो पुरातत्वविद हैं जिन्होंने भारत की खोई हुई सभ्यताओं को दुनिया के सामने पेश किया और बताया कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरातन संस्कृति है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर पद्मश्री चित्रकार और विश्वविख्यात पुरातत्वविद रहे हैं। इन्होंने वर्ष 1971 में भोपाल के समीप भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कर यहाँ चित्रित शैलचित्र 1,75,000 वर्ष प्राचीन होना प्रमाणित किया था, जिसे यूनेस्को ने मान्यता देकर विश्व धरोहर घोषित किया था। वाकणकर जी के इस शोध ने यह सिद्ध किया कि भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। अंग्रेजों ने हमें बताया कि वेद तो एक कपोल कल्पित है, क्योंकि जिस सरस्वती नदी के तट पर वेदों की रचना बताई गई है, उस सरस्वती नदी का तो अस्तित्व ही नहीं है। वाकणकर जी ने सरस्वती के लुप्त प्रवाह को खोजकर नासा द्वारा मान्यता प्राप्त करवाई। 1975 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया। श्री वाकणकर जी को केंद्रीय पंचायत और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर विष्णुधर वाकण जी को हम सभी लोग हरिभाऊ वाकणकर जी के नाम से जानते हैं। हरिभाऊ जी का जीवन समाज के प्रति और देश के प्रति जो रहा है वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। हरिभाऊ जी एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में जिन्होंने अपना आदर्श जीवन व्यतीत किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, संस्कार भारती में भी विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियों का उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। वाकणकर जी का आज जन्मदिन भी है और यह उनका शताब्दी वर्ष भी है। वाकणकर जी देश के जाने माने ख्यातिनाम पुरातत्वविद हैं। उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। आज हम भीमबेटका के बारे में चर्चा करते हैं। एक ज़माना था जब भीमबेटका के बारे में कोई जानता नहीं था और विलुप्त प्राय यह संरचना हो चुकी थी। यह वाकणकर जी का ही प्रयत्न और साहस था कि दुर्गम क्षेत्र में जाकर उन्होंने इसकी खोज की और दुनिया के मानचित्र पर भीमबेटका का परिचय कराया। पुरातत्व के क्षेत्र में उनकी जो सेवाएं हैं निश्चित रूप से उल्लेखनीय हैं और आदर के योग्य हैं। डॉक्टर वाकणकर जी आज हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका प्रेरणादायी, समर्पित और देशभक्ति से ओतप्रोत जीवन हम सबके सामने है। हम सभी लोग उनके जन्मदिन के इस अवसर पर यह संकल्प करें कि जो कार्य वाकणकर जी ने अधूरा छोड़ा है उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और वाकणकर जी का जो समर्पित जीवन विचार समाज और देश के लिए रहा है उसके प्रकाश में हम अपने जीवन की दिशा तय करेंगे। इस दिशा में हमारा समग्र चिंतन हो, हम आगे बढ़ सकें। मैं समझता हूँ उनके प्रति यही हम सब लोगों की
सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाकणकर जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।